जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो आज भी हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट ही करवाएंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस उसी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। लेखक उपन्यास लिख रहा है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नहीं आता हमारा। करण कारक, दूसरा आता है कर्म कारक, तीसरे नंबर पे आता है हमारा संप्रदान कारक और लास्ट आता है हमारा अपादान कारक। तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो लेखक लिख रहा है ना, तो वो अपना कर्म कर रहा है, तो हमारा कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। लेखक उपन्यास लिख रहा है तो अपना कर्म कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सारी बीच नारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? अगला था सारी ही की नारी है। सारी ही की नारी है। सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है? कि नारी ही सारी है। तो इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है? तो कौन सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नहीं आता हमारा। यमक अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरे नंबर वाला अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट ऑप्शन होता हमारा संदेह अलंकार। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी? तो कुछ समझ इसमें संदेह है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दूसरी पंक्ति बोले सारी की नारी है कि नारी ही सारी है। तो कुछ तो हमारा क्या हो? संदेह हो रहा, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो हमारा संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अरुण का अर्थ नहीं होता है। अरुण का अर्थ नहीं होता है। तो अरुण का अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन नहीं आता हमारा सूर्य, बी आता है लाल, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सोना, और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा भोर। तो अरुण का अर्थ नहीं होता। अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है,
लाल भी होता है और भोर भी होता है, तो हमारा सोना। ऑप्शन सी सोना, और उनका अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? कौन सा मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा उपेंद्र वर्जा। ऑप्शन बी आता है हमारा इंद्रवर्जा। सी आता है हमारा वसंत लीलमा। लास्ट ऑप्शन था चौपाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद कौन सा है? हमारा चौपाई हमारा मात्रिक छंद है। बाकी हमारे वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे? तो रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन ए आता हमारा अवधि, ब्रज, ब्रज। तीसरा था उर्दू फारसी, और चौथे नंबर पे हमारा आता है कि उर्दू फारसी हो गया, और चौथे नंबर पे आता है कि मगधी। तो रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? तो रसखान कवि हमारे ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा से संबंध नहीं रखती है? कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्यकाल की भाषा नहीं है? आर्यकाल की भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्यकाल की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन ए आता है अपभ्रंश, बी आता है पाली, तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्राकृत, और चौथा नंबर आता है संस्कृत। तो कौन सी भाषा मध्यकालीन अब आर्यकाल की भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश भी हमारी आर्यकाल की है, पाली भी है, प्राकृत है। तो हमारी संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्यकाल की भाषा नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि चांद का जो अर्धसमरेश्वर है। तो ऑप्शन ये आता है हमारा ओ, हो गया, हो गया, आ और उ। तो अर्धसमरेश्वर जिसे मुंह का आधा खुलना ओ
तो हमारा मतलब कि अर्ध समृद्ध स्वर मुंह से बोलने से लगे तो हमारा ओ होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा होना। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। कविता संग्रह। कविता संग्रह के कवि कौन है? के कवि कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है अज्ञे। ऑप्शन ए आता है अज्ञे। दूसरा था असीम। अज्ञे हो गया, असीम हो गया, और हो गया हमारा चांद का मुंह टेढ़ा होना कविता संग्रह के कवि। तो चांद का मुंह टेढ़ा होना कविता संग्रह के कवि हमारे गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे चांद का मुंह टेढ़ा के कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के कवि हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पश्च स्वर नहीं है। पश्च स्वर नहीं है। पश्च स्वर नहीं है। तो ऑप्शन आता है हमारा ए ई। दूसरा आता है ऊ। तीसरा नंबर पर आता है ऊ। और लास्ट आता है ओ। तो ओ तो पश्च स्वर नहीं है। पश्च स्वर हमारा ई नहीं होता है। ऑप्शन ए ई। पश्च स्वर ई नहीं होता। ऊ होता है। ऊ और ओ दोनों तीनों होते हैं हमारे, लेकिन ई हमारा पश्च स्वर नहीं होता है। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जिसकी गहराई का पता ना हो। जिसकी गहराई का पता ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक शब्द है। तो जिसकी गहराई का पता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ये आता है अज्ञे। दूसरा था असीम। अज्ञे हो गया हमारा, असीम हो गया। तीसरा था अगाध। और लास्ट ऑप्शन था अबूझ। तो जिसकी गहराई का पता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो हमारा जिसकी गहराई का पता ना हो तो अगाध। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ऊपर या पहले कहा हुआ। ऊपर या पहले कहा हुआ के लिए कहा जाता है। के लिए कहा जाता है। के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा आता है उपर्युक्त। उपर्युक्त। दूसरा था उपरोक्त। उपरोक्त।
और ऑप्शन सी आता है हमारा ऊपरी कथन। ऊपरी कथन, ऊपरी कथन हो गया। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है पहला उपयुक्त, उपरोक्त, ऊपरी कथन, और लास्ट आता है अपरिहार्य। अपरिहार्य तो ऊपर या पहले कहा हुआ, ऊपर या पहले कहा हुआ हम लोग बोलते हैं उपयुक्त। उपयुक्त ये हमारा शुद्धवर्तन भी होता है उपयुक्त का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इनमें से कौन मेहमान का पर्यायवाची नहीं है? मेहमान का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन मेहमान का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा अतिथि, ऑप्शन बी आता है अभ्यागत, ऑप्शन सी आता है आगंतुक, आगंतुक, और लास्ट आता है पाहन। तो इनमें से कौन मेहमान का पर्यायवाची नहीं है? तो अतिथि तो हमारा मेहमान का पर्यायवाची अभ्यागत भी होता है, पाहन भी होता है। तो आगंतुक, आगंतुक हमारा मेहमान का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रभा, प्रभा किसका पर्यायवाची है? प्रभा किसका पर्यायवाची है? प्रभा किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा चंद्र, स्त्री, किरण और सूर्य। प्रभा किसका पर्यायवाची है? तो चंद्र, स्त्री, किरण और सूर्य। तो हमारा किरण का पर्यायवाची होता है प्रभा। इसका एक और होता है रश्मि, रश्मि। किरण का पर्यायवाची रश्मि भी होता है, प्रभा भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला जो दिए गए शब्द का जो दिए गए शब्द का जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, विकल्प है। तो शब्द हमारा क्या? शब्द हमारा है प्रेक्षक, प्रेक्षक। प्रेक्षक को हमको स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन ए प्रेक्षिका, ऑप्शन बी आता है प्रेक्षिका, सी आता है हमारा प्रेक्षिका, लास्ट ऑप्शन था प्रेक्षिका। तो प्रेक्षक हमारा स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो प्रेक्षक का स्त्रीलिंग होता है प्रेक्षिका। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इन्हें नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा पुस्तकालय में कौन सा समास है? कौन सा समास है?
तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दूसरा आता है द्विगु समास, द्विगु समास। सी आता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में हमारा द्वंद्व तो हो नहीं सकता है, द्विगु नहीं है, कोई संख्या भी नहीं दी है, इसे संख्यावाची समूहवाची समास बोलते हैं। अगला था तत्पुरुष समास और कर्मधारय। तो कर्मधारय होता है विशेषण विशेष वाला समास या फिर गुण गुड़ी वाला समास होता है। तो तत्पुरुष समास हमारा पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रसोई घर का सही रसोई घर का सही समासिक विग्रह क्या है? समासिक विग्रह विग्रह क्या है? रसोई घर का सही समासिक विग्रह क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा रसोई, रसोई से घर। दूसरा था रसोई में घर। तीसरा था हमारा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और लास्ट ऑप्शन था हमारा रसोई पर घर, रसोई पर घर। तो रसोई घर का सही समासिक विग्रह क्या है? तो रसोई घर, रसोई से घर तो होता नहीं है, रसोई में घर ये भी नहीं, रसोई में तो घर नहीं होता। रसोई के लिए घर या रसोई पर घर, तो हमारा रसोई के लिए घर, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सदानंद का संधि विच्छेद है। सदानंद का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। तो सदानंद का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। ऑप्शन बी आता है हमारा सदा प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। ऑप्शन सी आता है हमारा सद प्लस नंद, सद प्लस नंद। और लास्ट ऑप्शन आता है सदा प्लस नंद, सदा प्लस नंद। तो सदानंद का संधि विच्छेद होता है हमारा सदानंद का, अगर तोड़ें तो सत प्लस आनंद। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि हमने देखा किसी भी तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन तथा पांचवें वर्ण का पहले तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। तो दा का परिवर्तन ता में हुआ है, तो सत प्लस आनंद सही संधि विच्छेद होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, पकाना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है ख्याली पुलाव पकाना। तो मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है गुणात्मक वृद्धि होना, गुणात्मक वृद्धि होना। ऑप्शन बी आता है हमारा भूला हुआ दुख, भूला हुआ दुख, पुनः याद करना दुख, पुनः याद करना, पुनः याद करना। अगला आता है हमारा ऑप्शन सी आता है असंभव बात, असंभव बातों को की कल्पना करना, कल्पना करना। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा उपद्रव मचाना,
उपद्रव मचाना। तो ख्याली पुलाव पकाना का सही अर्थ है, मुहावरे से अर्थ तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातों को सोचना, जो कभी कर नहीं सकते उन बातों को सोचना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, असंभव बातों की कल्पना करना। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है। तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आता है हमारा, जल से आधी गगरी छलकती है। जल से आधी गगरी छलकती है। जल से आधी गगरी छलकती है। दूसरा ऑप्शन आता है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान रखने वाला, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज्यादा दिखावा करता है। ज्यादा दिखावा करता है। अधूरा ज्ञान रखने वाला ज्यादा दिखावा करता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है कि प्रदर्शन अधिक, सार की बात कम, सार की बात कम, प्रदर्शन अधिक और सार की बात कम। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, देखते हैं, आडंबर युक्त, आडंबर युक्त व्यक्ति या आडंबर युक्त व्यक्ति या वस्तु सारहीन होती है। वस्तु सारहीन होती है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो लोकोक्ति का सही अर्थ है जल से आधी गगरी छलकती हुई तो नहीं हो सकता। प्रदर्शन अधिक सार की बात कम, प्रदर्शन अधिक सार की बात कम, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। आडंबर युक्त व्यक्ति है, वस्तु सारहीन होती नहीं। अधूरा रखने वाला, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज्यादा दिखावा करता है। अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए आता है हमारा, मगही। ऑप्शन बी आता है हमारा कन्नौजी। सी आता है हमारा अवधी। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा मैथिली। मैथिली। तो पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, या फिर पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो ऑप्शन रहता है मगही, कन्नौजी, अवधी या मैथिली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कन्नौजी भाषा आती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षीर तत्सम शब्द है।
क्षीर तत्सम शब्द है, मतलब क्षीर किसका तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन ए आता है खीर का, बी आता है हमारा पानी का, ऑप्शन सी आता है हमारा चीर का, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा छोटे का। तो क्षीर तत्सम शब्द है, किसका तत्सम शब्द है? तो हमारे खीर का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इतने नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान है, स्थान है, सा का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए आता है तालु, ऑप्शन बी आता है तालु कंठ, सी मुर्गा, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि दंत। तो सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान हमारा तालु से होता है, या फिर आप बोल के भी देख सकते हैं सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। सा जब सा बोलो तो जीभ तालु में रहती है हमारी, तो सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वह बहुत अच्छा खेलता है, वह बहुत अच्छा खेलता है। वह बहुत अच्छा खेलता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, अगला था हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अगला था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह बहुत अच्छा खेलता है, वह वाक्य में कौन सा सर्वनाम? तो वह हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं कि नदी बहती जा रही है, यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब्ज शब्द, अब्ज शब्द का अनेकार्थी है, अब्ज शब्द का अनेकार्थी है। तो अब्ज शब्द का अनेकार्थी है, तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए आता हमारा सूर्य और केसर, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कमल और शंख, ऑप्शन सी आता है हमारा बादल और साल, बादल और साल, ऑप्शन डी आता है हमारा हिस्सा और किरण, हिस्सा और किरण। तो अब्ज शब्द का अनेकार्थी होता है, तो अब्ज शब्द का अभिनार्थी हमारा कमल और शंख होता है, कमल और शंख। तो अब्ज, अब्ज शब्द का अनेकार्थी, अब्ज का अनेकार्थी कमल और शंख होता है। अब्ज अगर तोड़ेंगे तो जा, जो जल में जन्म लेने वाला हो, तो हमारा कमल और शंख होता है। इतना नोट डाउन कर लें।
देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए आता है हमारा पराधीनता, बी आता है अजवाइन, ऑप्शन सी आता है हमारा मोती, मुद्रिका, ऑप्शन डी आता है हमारा मोती। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो हमारा पराधीनता भी स्त्रीलिंग होती है, अजवाइन में मुद्रिका भी, और मोती हमारा पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को पूर्व और दक्षिण की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है हमारा आग्नेय, ऑप्शन बी आता है हमारा नैऋत्य, ऑप्शन सी आता है हमारा वायव्य, और लास्ट ऑप्शन होता है ईशान। तो पूर्व और दक्षिण की बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित अंबर का पर्यायवाची शब्द है। अंबर का पर्यायवाची शब्द है। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन आता है हमारा ए नलिन, ऑप्शन बी आता है हमारा जागृति, ऑप्शन सी आता है हमारा अर्श, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा श्रेष्ठ। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द है, तो अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा अर्श। नलिन हमारा कमल का होता है, जागृति और श्रेष्ठ हमारे उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो।